नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के न्यूज़ के बारे में। और दोस्तों आईएफसीआई के स्टॉक के बारे में आपने देखा होगा, फॉलिंग मार्केट में भी ये शेयर 6 से 7% क्यों अप हुआ। और साथ ही दोस्तों इंडियाबुल्स रियल इस्टेट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इन तीनों में ही शॉर्ट टर्म एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, इसलिए दोस्तों आज हमने इन तीनों ही शेयर को पिक किया है। तो दोस्तों आगे क्या रणनीति बनानी है, उससे पहले दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करें। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों, कभी भी कोई भी वीडियो देखें तो आप डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ा करें, और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लिया करें। तो चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों हम लोग न्यूज की तरफ ही चल रहे हैं। तो आईएफसीआई के शेयर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 7-8%, जबकि मार्केट आपका 0.5% से ज़्यादा का निगेटिव था। तो इंडिया कोर्ट हाल्ट्स बिलियनियर अग्रवाल्स प्लान टू बाय वीडियोकॉन। तो अग्रवाल्स का जो प्लान था वीडियो बायोकॉन का बाई करने का, वो कहीं न कहीं अनिल अग्रवाल का, वेदांता के जो मालिक हैं, तो उनका जो हॉल्ट कर दिया है कोर्ट ने। और उसके खिलाफ अपील की थी दो कंपनियों ने, एक आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र थी और दूसरी जो कंपनी थी वो आईएफसीआई लिमिटेड थी। तो आईएफसीआई लिमिटेड के लिए एक पॉजिटिव भरी खबर थी कि जो उन्होंने अपील करी थी उस पर कोर्ट का अप्रूवल मिल गया है, और जिसकी वजह से ये शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में 9 से 10% भी भाग गया था। तो ये एक पॉजिटिव खबर है और इसका इम्पैक्ट 102 दिन में और देखने को मिल सकता है इस शेयर में। और जो नेक्स्ट हियरिंग होगी एनसीएलटी से, वो 7 सितंबर को अब हियरिंग होगी। ये बैंक करप्टेंसी के मामले में है, और इसमें अगर फ़ायदा होगा तो आईएफसीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों को फ़ायदा मिल सकता है। तो एक ये बड़ी खबर थी। दूसरी दोस्तों जो खबर निकल के आई वो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए इनकी जो रेटिंग अपग्रेड है, ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो टारगेट है इनका अपग्रेड करने की रेटिंग है AA+ में। करेंटली इनकी रेटिंग AA और स्टेबल आउटलुक के है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और इनके जो केसेस चल रहे थे वो भी फाइनलाइज हो चुके हैं। तो इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है, कल को आगे चल के मल्टी बैगर भी ये शेयर बन सकता है। बस शर्त दोस्तों थोड़ा सा लॉन्गर व्यू में आपका नज़रिया होना चाहिए। तो फंड रेजिंग कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इंडियाबुल ग्रुप आगे चल के एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तीसरा दोस्तों है खबर रियल्टी इंडेक्स के लिए, और इंडियाबुल रियल उसमें प्रोमिनेंस फैक्टर है। तो उसमें 10 ईयर का जो हाई है, रियल्टी इंडेक्स है 10 ईयर हाई, और 7 स्टॉक्स आर स्टिल 10 to 80% लोअर देन रिकॉर्ड हाई। तो उसमें जो है सबसे पहले आपका नज़र आता है इंडियाबुल रियल। तो 52 वीक जो लो है और हाई, वहाँ से देखिए तो अभी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। और इसका 5 ईयर एवरेज P/E 8.96 का है, जो कि इंडस्ट्री 5 PE से काफ़ी कम है। तो इंडियाबुल रियल्स में अभी काफ़ी पोटेंशियल है अपसाइड जाने के लिए। अगर अदर रियल्टी सेक्टर से आप कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस में इंडियाबुल रियल इस्टेट कहीं ना कहीं नज़र आता है। और बाकी जो शेयर ये शोभा है, इनका PE रेशियो थोड़ा सा अभी ज़्यादा है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव खबर है इंडियाबुल रियल्स के लिए। और रियल्टी इंडेक्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है और आगे चल के भी परफॉर्म करेगा, तो आउट परफॉर्म ये कर सकता है। अब दोस्तों आते हैं चार्ट चेक की तरफ। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का जरा चार्ट चेक करें सभी लोग। यस, यहाँ से दोस्तों आपको 1 साल का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप दोस्तों देखिए, तो 1 साल के चार्ट पे अगर आप देखते तो इसने जो पीक बनाया 310 रुपये के आसपास बनाया, और यहाँ से एक बॉटम आउट हो रहा है 259 के करीब। तो जब भी ये 259 के करीब आता है तो एक रिबाउंड देखने को मिलता है। करंट लेवल जो 265 है,
वहाँ से भी इसमें एक रिबाउंड आने के चांसेस है। अगर जरा आप एक महीने का चार्ट देखें तो आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। तो आपको दोस्तों नीचे की टर्म में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 257 रुपीज़ का। अभी करंटली 265 के आसपास है, 257 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। और ऊपर के लेवल इसमें दोस्तों सबसे पहला जो टारगेट होगा 275 का और शॉर्ट टर्म में, और दूसरा जो टारगेट होगा 285 के। तो शॉर्ट टर्म में आपको 257 के स्टॉप लॉस के साथ 275 और 285 के टारगेट इस शेयर में मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वहीं दोस्तों आपका थोड़ा सा लॉन्गर नजरिया है तो आपको जो स्टॉप लॉस नजर आता है वो यहाँ पे 240 के आसपास का नजर आता है और अप साइड इसमें 400 के लेवल भी टच कर सकता है, क्योंकि कभी ये शेयर दोस्तों 1000 के लेवल पे भी था, वहां से लगातार करेक्टिव हुआ और अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से इस शेयर को एक अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम दूसरे और शेयर्स की बात करें, इंडिया बुल रियल्स का जरा चार्ट चेक करें तो अगर इसमें देखते हैं दोस्तों इंडिया बुल रियल्स का, तो कहीं ना कहीं देखें तो 52 वीक हाई 162 के रुपीस के आसपास है। इसको भी ये मार्क दे सकता है आगे चल के। और दोस्तों चला तो बहुत लोअर लेवल से है, लेकिन जिस तरह से रियलिटी इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है तो ओवरऑल इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जरा इसका दोस्तों 5 ईयर का चार्ट चेक करते हैं, वहां से आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी कितना अप और कितना डाउन मिल सकता है। यस, यहाँ पे आप देखिए तो लगातार एक अच्छे पैटर्न बनाते हुए ये एक शेयर अप साइड जाता जा रहा है। तो अगर आपका लॉन्ग रन में व्यू है तो आपको 110 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए एक, और ऊपर का लेवल लगभग 200 प्लस के टारगेट इसमें आ सकते हैं लॉन्ग व्यू में, बस शर्त है दोस्तों 6 महीने से साल भर का नजरिया। वहीं पे दोस्तों अगर आपका शॉर्टर टर्म में व्यू है तो चूंकि एक महीने में ये शेयर काफी चल चुका है, 110 रुपए से लेकर 150 पहुंच चुका है, तो आपको अब बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 148 रुपीज का। तो 148 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लेवल जैसे ही आपको 160, 162 के आसपास का लेवल मिले या 165 का लेवल मिले, आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें इसमें। वहीं पे दोस्तों तीसरा शेयर है IFCI का। IFCI का चार्ट चेक करते हैं तो यहाँ से आपको एक बढ़िया फिगर निकल के आएगी। IFCI का जब भी इसने रिबाउंड दिया है, यहाँ पे दोस्तों देखिए तो 52 वीक हाई 16 रुपए 40 पैसे का बनाया और लो तो काफ़ी नीचे है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर है और यहाँ से अभी और अपसाइड जाने के पोटेंशियल्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपको क्लियर पिक्चर देखनी हो तो आपको शॉर्ट टर्म में तो एक मंथ का आपको चार्ट दिखाते हैं, इसने क्लियर रिबाउंड दिया विद वॉल्यूम लगभग 13 रुपए 30 पैसे के साथ ह्यूज वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट दिया। तो 13 रुपए 30 पैसे का ही अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर के लेवल पहला टारगेट हम लोग 16 रुपए तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 16 रुपए के टारगेट एक्सपेक्ट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें उतना फेवरेबल नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों से। वहीं दोस्तों लॉन्गर व्यू में अगर आपका नजरिया है तो आपको दोस्तों 10 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको अगर 1-2 साल का नजरिया हो तो आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लेवल 20 से 25 रुपए के टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट पे भी फोकस है और ये भी एक शेयर मोस्ट लाइकली डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो तीनों शेयर की आपने दोस्तों एनालिसिस देखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।